पादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे गुजरात से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सब लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। चलिए आज हम लोग टीका पढ़ते हैं। अगर डॉक्टर नवीन जोशी सर हैं तो जी है ना 95 हाँ 95 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे सर। जी जी जी। कदल्यास किल नालानां क्षारेण क्षुरकेश्च च एलं पक्वं जयेत् पानात् लीहानं कफवातजम्। केला तिलनाल तालम खाना का क्षार इनसे सिद्ध किया तेल कफ वातजन्य प्लीहा रोग को शांत करता है। जी वैद्य जी, इसमें क्षार बताए हैं। कितना बढ़िया है कि जब भी स्प्लीनोमेगैली हो जाता है तो केला, तिल नाल, तालम खाना का क्षार, इनको क्षार विधि से बनाना है जलाकर। इससे सिद्ध किया हुआ तेल, पहले इनका क्षार लेना है, उसको तेल सिद्ध करना है, मतलब क्षार तेल हो गया। इसको पीने के लिए देना है। ये कफ वातजन्य प्लीहा को शांत करता है, ऐसा बताया है। इसकी टीका पढ़ेंगे। प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए। 95 नंबर का श्लोक आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। कौन पढ़ेगा? मैं मोनिका पढ़ मैम। लूं वैद्य जी? हाँ सर, प्रणाम आप सर। पढ़िए और अर्थ बता दीजिए। जी जी जी। सिंपल है। यहाँ मैडम मोनिका मैडम पढ़ेंगी, वो तैयार हैं जी, उनको पढ़ें। प्रणाम सर, मैं पढ़ती हूँ सर। कदल्यादीनां क्षारेण तेलं पक्वपानेन काफ कफवातोत्थं प्लीहान पराकरोति। तो सर इसमें वही हाँ, बताया कि अर्थ बताइए। कदली आदि जो बताए गए हैं, इन क्षारों का तेल पीने से तेल पकाकर पीने से कफ वात से जनित प्लीहा रोग का नाश करता है। जी, कितना बढ़िया पढ़ा आपने, वाह। अर्थ कितना बढ़िया बताया, वाह। ऐसा मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है। सच में ऐसा फायदा होता है स्प्लिनोमेगैली में। जो क्षार होता है ना, वो शरण करता है, तो जो स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति होती है ना, उसको भंग कर देता है। जी। अभी जी 96 सर। नंबर का श्लोक है, वो शायद वंदना मैम पढ़ना चाहती हैं। हाँ, वरना मैम से पढ़ाती जी पढ़ देते। अशांतो गुल्म विधिना योजयेद अग्निकर्म च अप्राप्त पिच्छास सलिले प्लीहनि वात कफोल बढ़े। इस चिकित्सा से प्लीहा शांत न हो तो गुल्म विधि से अग्निकर्म करें। ये अग्निकर्म तभी तक करना चाहिए जब तक कि पिच्छा और पानी उत्पन्न न हुआ हो और वात कफ की प्रधानता से प्लीहा होने पर ही यह दाह कर्म करे। इसको वैद्य जी समझा दीजिए। इसका मतलब ये है कि पित्तजन्य प्लीहा रोग है, तब यहाँ पे अग्निकर्म नहीं करना है, क्योंकि अग्निकर्म प्रक्रिया बहुत ज्यादा उष्णता उत्पन्न करता है। तो पित्तजन्य प्लीहा में नहीं करना है। यहाँ पे गुल्म विधि से अग्निकर्म करना है, जैसे गुल्म विधि में अग्निकर्म करने के लिए बताया, जो जो पॉइंट्स बताए। लेकिन यहाँ पे प्लीहा के ऊपर करने के लिए बोला है अग्निकर्म। और जब हम अग्नि तभी तक करना चाहिए जब पिच्छ और पानी उत्पन्न ना हो। मतलब जब हम अग्निकर्म करते हैं ना, तो कुछ चीजें मेल्ट होने लगती हैं वहां प्लीहा से।
स्राव निकलने लगता है अंदर से, जो भी जमा है, जो भी सघनता है वो कम होने लगती है। तो तब तक अग्निकर्म करना है, वहां पे हीट देना है कि वहां पे जो भी स्त्रोतरोध है वो खुल जाए, इसलिए अग्निकर्म करने के लिए बोल रहे हैं। बात कफजन्य प्लीहा में अग्निकर्म बताया। पिच्छा और पानी उत्पन्न न हुआ हो किस तरह तब लेंगे तक बच्चे? करना है, तब तक करना है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब कब तक पिच्छा करना है, तो वो पिच्छा मतलब वो मतलब लिबित हो जाना चाहिए ना, जो जैसे क्या? हार्ड है, स्प्लेनोमेगाली है, बहुत हार्ड है, हम्म। उसको हमें सॉफ्ट करना है। अच्छा, मतलब नॉर्मली स्प्लीन, स्प्लीन को टच करने पर जब वो सॉफ्ट सॉफ्ट फील होने लग जाए। हाँ, तब तक करना है। और अभी आपका मतलब पिच्छा किसी और का भी पानी, स्प्लीन को ऐसे, पिच्छा और ये तो पानी का अनुमान से कहाँ पता से? चलेगा, ये तो अनुमान से पता चलेगा। अब ये किसी का भी स्प्लीन को ऐसे दबाएंगे तो ऐसे सॉफ्ट लगता है ना, पिच्छल लगता है। वहां पे स्प्लीनोमेगाली में हार्डनेस बहुत ज्यादा रहता है। ये जो पानी है वो उत्पन्न ना हुआ हो, ये कहाँ पे तब पानी तक करना उत्पन्न है, हो? तब तक करना है, ऐसे बोल रहे हैं। कहाँ पे उत्पन्न ना हुआ हो पानी? वो ऐसा फील होगा, ऐसा फील होगा, असली में हमें पानी थोड़ी ना दिखेगा, अंदर ही अंदर। मतलब एक तरह से ऐसा सोचिए कि स्प्लीनोमेगाली है, कितना हार्डनेस है वहां पे। अग्निकर्म करेंगे कुछ कुछ पॉइंट में तो वो जो स्प्लीन है वो सॉफ्ट लगने लगेगा। फिर से पढ़िए स्वेलिंग के अब। कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है वैज जी कहीं? हाँ, बताइए। कह रहा था कहीं ये उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं है जहाँ पे या जो है वो फ्लेम्ड हो या फिर बाहर तरफ डायमेंशन नहीं हो, ऐसे आपने इसमें बोला। लेकिन प्लीहा तो अंदर रहती है ना। अप्राप्त पिच्छा सलिले मतलब वो सॉफ्ट नहीं हो तब तक, वो वहां पे सघनता बहुत ज्यादा है, हार्डनेस सॉलिडिफिकेशन बहुत है। अग्निकर्म करने से अच्छा, वो उसको सॉफ्ट हो मतलब थोड़ा जाता है। सा उसको कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा लेस सॉलिडिफाई हो जाए। हाँ, जैसे घी है, घी जम गया है, अगर हमने हाँ, समझ अग्निकर्म गया, किया है। पिघल जाए थोड़ा सा। हाँ जी। इसका टीका पढ़ना है, 96 नंबर का श्लोक, एक ही लाइन का टीका है। वंदना मैम आप ही पढ़िए, जो श्लोक पढ़ता है वही टीका पढ़ता है। जी। एवमप्य अनुपशांतौ वात कफोत्थे प्लीहाग्ने संजात पिच्छोदके गुल्म विधाने नाग्नि कर्म योजयेत। हाँ, इसका मतलब वही है कि एवं अपि उपनप शांत हो, पहले उन्होंने शार देने के लिए बोला। अगर वो शार से कम नहीं हो रहा है, जो शार तेल बोला, केले का, तिल का, नाल का, ये सब का अगर हमने सिद्ध करके तेल दिया, उसका शार बना के और तेल दिया सिद्ध करके, उसको पीने से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं अनुप शांत हो, यहाँ पे नहीं शांत हो रहा है। वात कफोत थे, वात और कफ वाला जो प्लीहा है, प्लीहा संजात पिच्छोदके गुल्म विधानेन अग्निना कर्म योजे, इसलिए अग्निकर्म करना है जिस तरह से हमने गुल्म में अग्निकर्म किया है उसी तरह से करना है। और कब तक करना है, जब तक वो प्लीहा पिच्छल नहीं होता है या फिर उसमें पानी जैसा नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, तब तक ये करना है जी। अब हम 97 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। पैथिक प्लीहा की चिकित्सा, ये अलग तरह का रहता है प्लीहा, इसमें अग्निकर्म नहीं है। अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी। यस सर। वैदिकप्लीहा चिकित्सा वैदिके जीवनीयानि सर्पिषि क्षीरवस्तयः रक्त रक्तावसेकः संशुद्धिः क्षीरपानं च शस्यते। पित्त प्रधान प्लीहा में जीवनीय गण से सिद्ध घृत, क्षीर बस्तियां, रक्त मोक्षण, विरेचन और दुग्धपान उत्तम है। हाँ, तो प्लीहा पित्त प्रधान प्लीहा रोग है ना, तो इसमें अब पित्त के सारे सिम्टम आएंगे, जैसे एसिडिटी हो रही है, ऐसा सोचिए स्प्लीनोमेगाली है, पित्त प्रधान है, तो इसमें हाइपर एसिडिटी हो रही होगी, उरोदाह हो रहा होगा, फिर उसके बाद में कुछ खाया पिया पच नहीं रहा होगा, ऐसे कंडीशन है। तो यहाँ पे जीवनीय गण जो है वह रक्त धातु पे काम करता है, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकुली, शिरकाकुली, बुध पढ़नी, माछ पढ़नी, जीवंती, यष्टि, मधु, इससे जो जीवनीय गण के सारे द्रव्य हैं उससे सिद्ध घृत, जीवनीय घृत लेना है। क्षीर बस्तियां, अब जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती, पटोल, गुड़ूची,
किरातिक, यष्टि मधु, ऐसे और भी बहुत सारे जो हैं, जो पित्त शामक क्षीर है उससे बस्ती देना है, रक्त मोक्षण करना है, विरेचन करना है और दूध पिलाना है। इन सबसे प्लीहा जो है वो ठीक हो जाता है। बराबर है ना? हाँ। अश्विनी मैम, आप टीका का पढ़ दीजिए पूरा श्लोक। यस वैत्तिके पित्तोल्बणे प्लीह्नि जीवनीय गण साधितानि सर्पिषि तथा क्षीरबस्ति रक्तावसेकादि च शस्यते सिराभुक्तवतो दध्ना वामबाहौ विमोक्षयेत् डल् इत्यनेन एव रक्तावसेकस्य उक्तवान् पुनर्वचन प्रकर्षार्थम् पित्ताधिक्ये हि रक्तातिवृद्धि तस्मात् अतिरक्तस्रावो योज्य इति प्रतिपादन अर्थम एतत् उक्तम्। हाँ, आप अर्थ बताएंगे कि मैं बताऊं? हाँ सर। पित्तोल्बणे प्लीहनी, जिसको पित्तोल्बण से प्लीहा हुआ है, उसमें जीवनीय गण साधित सर्पिषि, जीवनीय गण से साधित घृत और क्षीरबस्ती और रक्तावसेक मतलब रक्त मोक्षण, ये करना चाहिए। सिरा भुक्तवतो दध्ना वाम बाहु विमोक्षेत, मतलब वाम बाहु से सिरावेद या रक्त मोक्षण करना चाहिए। करेक्ट है ना सर? हाँ, ददना का मतलब है कि अग्निकर्म भी करना है, करने के बाद वहां हाँ पे हाँ वहां की वाम बाहु की जो सिराएं हैं वहां से रक्त निकालना है। हाँ जी, ओके। क्योंकि प्लीहा जो रहती है वो वाम साइड में रहती है, लेफ्ट साइड में रहती है, इसलिए हाथ की जो सिरा है वहां से हमें रक्त निकालना है। आगे बहुत बढ़िया पढ़ा मैम आपने। सर सर इत्यनेन इति इति इत्यनेन हाँ, रक्तावसेकस्य उक्तत्वात् पुनर्वचन प्रकर्षार्थम, इसमें क्या ग्रामेटिकल है क्या इसका सर? मतलब है कि इन्होंने रक्तावसेक जो है इसको बहुत ज्यादा जोर दे के बोला है, क्योंकि स्प्लीनोमेगेली है, यहाँ पे रक्त को निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पित्ताधिक्य में रक्त की दोबारा वृद्धि से होती है। बोलिए, सिरा भुक्त दत्तो दग्ना वाम बावो विमोक्षित, इसको दोबारा पढ़ दीजिए, एक्सप्लेन कर सिरा दीजिए। भुक्तवतो ददना, मतलब यहाँ पे पहले ये बोला है कि सिरा भुक्तवतो ददना वाम बाहु विमुक्षित, सिरा को ऐसे मतलब प्रोमिनेंट जो रहेगी हाथ की, क्यूबेट यहाँ पे जो हाथ की जो सिरा रहती है, खाना खिला के, सॉरी, भुक्तवतो ददना, खाना खिला के, भुक्तवतो मतलब खाना खिलाकर, वाम बाहु विमोक्षित, वाम बाहु से निकालना है, ऐसा बोल रहे, वाम मतलब लेफ्ट। लेफ्ट। रक्त को मोक्षण करना है, वहां से रक्त निकालना है, दूषित रक्त। तो स्प्लीन जो है उसका स्त्रोतरोध कम हो जाएगा, गंदा खून निकाला तो। जी जी, मैं ये सोच रही थी कि जो मतलब वो कौन सा कर्म है, विद्ध है या ये कौन सा श्लोक नंबर जिसमें, 85 में बताया है। नहीं नहीं, किसमें जिस साइड में प्रॉब्लम होता है उसके दूसरे साइड से दूसरे साइड से क्यों मोक्ष- निकालेंगे? उसी साइड से निकालेंगे ना। अगर हिपेटोमेगेली है तो हम लोग राइट साइड का ही निकालते हैं ना, और हम्म, स्प्लीनोमेगेली है नहीं तो नहीं नहीं वैद्य जी, जो कुछ कर्म है, विद्ध कर्म है, ये कौन सा कर्म है जिसमें वाम किस साइड होता है? तो वाम तो ये होता है ना, दक्षिणी ये होता है। तो वाम मतलब में लीवर में वाम में से निकालते हैं, और स्प्लीन वो राइट साइड होती है। अभी यहाँ लेकिन वाम बोला है। हाँ, क्या मैम, आप क्या बोल रही हैं? मैं ये कह रही थी, हम वंदना लोगों मैम। ने कोई हाँ, वर्कशॉप में किसी विद्ध कर्म में या अग्नि कर्म विद में या में किसी अपोजिट होता है, विद में अपोजिट होता है, वो सही बताया। हाँ विद में कोई अपोजिट ही करना चाहिए, लेकिन जी रक्त मोक्षण का नियम है, जिस साइड में है, हिपेटोमेगेली है तो राइट साइड में, जी स्प्लीनोमेगेली है तो लेफ्ट साइड में, ऐसा बताया। जी, विद कर्म विद्ध अपोजिट होता है, में ये ऑपोजिट बात सही है। कर्म। हाँ, जी मेरे साथ ना यहाँ जामनगर के बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने जामनगर से एमडी किया हुआ है, तो वो मुझे बता रहे थे। अच्छा मोनिका मैम, आपने जो किया है वो पढ़ के बताइए, आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है।
सर ये जो इसमें रेफरेंस दिया है ना सर, वही श्लोक है। तो उसमें लिखा है अग्निकर्म विधि। 85 का, हाँ अग्निकर्म, हाँ। जी जी, अग्निकर्म करने के लिए तैयार चिकित्सक को चाहिए कि वह गुल्म को, क्योंकि सर ये गुल्म का रेफरेंस है तो उसमें लिखा हुआ है, गुल्म के चारों ओर वस्त्र से ढककर नाभि, वस्ति, अंत्र, हृदय और रोम राज्य को बचाते हुए नाती गाढ़ यानी उत्तान अग्निकर्म जलती हुई लोह शलाका से अथवा जलते हुए अरणि काष्ठ से अथवा जलती हुई तेंदू की लकड़ी से जलाएं। उसके बाद अग्नि के वेग के शांत हो जाने पर शीतल उपचारों से दग्ध व्रण की भांति इसकी भी चिकित्सा करें। तो ये अग्निकर्म सर जो रेफरेंस आया ना, वो मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि किसी को हाँ, अगर तो पढ़ना यहाँ हो पे तो सिरा भुक्तवतो ददना, इसका मतलब यही हुआ ना कि ददना, खाने के बाद। हाँ, खाने के बाद भुक्तवतो ददना मतलब जी अग्निकर्म करने के बाद ये करने के लिए बोल रहे हैं शायद। ददना मतलब तो जलाना होता है। हाँ, उसके बाद ही हुआ सर, दधना का मीनिंग तो वही होता है, हाँ, दग्ध किया हुआ। जी दग्ध किया हुआ, दग्ध के साथ, ददना मतलब तृतीय एक वचन है ना, ददना, दग्ध करने के साथ में फिर वहां पे वाम बाहु के सिरा को खाना खिला के रक्त मोक्षण करना है। जी। और यहाँ पे रक्तावश्यक जो है, ये पुनर्वचनम प्रकर्षार्थम, इसका मतलब है कि रक्त मोक्षण फिर से बोला है क्योंकि प्रकर्षार्थम वो स्पेशल बोला है क्योंकि यहाँ जरूरी है। और दूसरा बोल रहे हैं पित्ता देखे ही रक्तादि वृद्धि, यहाँ पे पित्त बढ़ा हुआ है मतलब रक्त की वृद्धि हुई है, क्योंकि पित्त का और रक्त का आश्रय से संबंध होता है। जी सर, तस्मादति इसमें रक्त श्लोक स्रावो योजयति 85 का भी रेफरेंस दिया प्रतिपादनार्थम। ना हाँ, वो पढ़िए, आपके पास सर, है। इसमें भी यहाँ, हाँ यहाँ पे भी लिखा है, प्लीहोदर में वात आदि दोषों का विचार करके रोगी को स्नेहन तथा स्वेदन कराकर उसे दही के साथ भोजन कराकर बाएं बाहु की कुरपरगत सिरा का वेद करें। तो यहाँ तो पे वाम बाहु ददना में का सर दही मतलब, के साथ भोजन करा के मतलब, तो ददना का मतलब जलाना नहीं हुआ यहाँ पे, दधना दही के साथ है भुक्तवतो सर। ददना, शायद दही हम्म, खिलाकर, जी जी जी, दही खिलाकर फिर, हाँ, क्योंकि सर यहाँ दग्ध नहीं है, दधन है सर, ये हमें ददना, थोड़ा सा ये चीज समझना हाँ, पड़ेगा। हाँ जी हाँ दही जी का, दही, दही वाला जो शब्द है उसका दधी का ये तृतीय एक वचन है, दधना, मतलब सिरा, जी मतलब रक्त जी निकालना है तो दही खिलाकर, दही के साथ खाना खिलाकर तब रक्त मोक्षण करना है। सही बताया आपने। जी। ठीक है, अच्छा हुआ ना डिस्कशन होने से हमें दही का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यकृत की चिकित्सा ये पढ़ना है, 98 नंबर का श्लोक। कौन पढ़ेगा? आदित्य सर, मनीषा मैम, कोई जी पढ़िए। सर, प्रणाम सर। 98 है सर। हाँ, यकृत चिकित्सा। यकृत चिकित्सा। प्रकृति प्लीहा वत् कर्म, दक्षिणे तु भुजे शिराम। यकृत प्लीहा में प्लीहा के समान चिकित्सा करें। यकृत वृद्धि में प्लीहा के समान चिकित्सा करें। इसमें दक्षिण दक्षिण भुजा भुजा में, शिरा मोक्षण करें। इसमें दक्षिण दाहिने साइड हाँ करना है। हाँ, जहाँ पे लीवर है उस साइड, क्योंकि जी हिपेटोमेगेली है। जी रक्त मोक्षण का ये नियम है कि जिस साइड से जो ऑर्गन है उधर से रक्त निकालना है, लेकिन जो अग्निकर्म में था वो अपोजिट रहता है। जी, जी, बहुत प्लीहा बढ़िया में पढ़ा। वाम पार्श्व और यकृत में दाहिने पार्श्व से लेना है जी, हमको। और बहुत अच्छा। दही और चावल सर, ये दही और चावल का हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि पहले दही और चावल का भोजन करा के और फिर रक्त मोक्षण करना है। उससे मतलब क्या होता है, रोगी अभिसंधि गुण होता है ना, तो हाँ, वो क्यों, वो क्यों कराना है? जी हम लोग वमन के टाइम पे भी अभिसंधि चीजें खिला के तब वमन कराते हैं, यहाँ पर भी ये क्यों है? अभिसंधि चीजें जो रहती है ना, दही वगैरह, वो पानी बहुत ज्यादा छोड़ती है। जैसे कि आप ऐसा सोचिए कि आपके टाइल्स में कुछ मिट्टी ऐसे चिपक गया है, बहुत ज्यादा टाइल्स में लग जी गया है, सूख गया है, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, फिर पानी डाल के झाड़ू मार के साफ करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सर, बॉडी को डिहाइड्रेट कोई नहीं होने दोष देता चिपक गए हैं बहुत ज्यादा, तो जब हम दही और चावल वगैरह खिलाते हैं, हाँ, तो जब हम है। जी ये दही खिलाते हैं ना, तो जो दोष चिपके हुए हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए अभिसंधि चीज खिला के तब हमें यहाँ पे शोधन करना है।
बराबर है ना? जी सर, जी सर। ठीक है। आप ना 98 नंबर का जो है ये श्लोक का टीका पढ़िए मैम। जी सर। ये कृति प्लीहवत कर्म कार्यम सिरा पुनर्दक्षिणे कर्म बाहो कार्यम कर्म कार्यम सिरा पुनर्दक्षिणे बाहो दधात। दद्यात। जी, बाहो दद्यात। आप अर्थ बताइए, कितना इजी तो है। जी सर। यकृत और प्लीहा कर्म को करने सिरा को पुनर्दक्षिणे बाहो से, मतलब बाह से, वाम से हमको शिरा भेद करके निकालना है इसको। पुनर्दक्षिणे फिर बाहो करके निकालना। दद्यात। जी जी हाँ, यकृत में प्लीहवत कर्म कार्यम, जैसे हमने प्लीहा के लिए वाम बाहु से निकाला, वैसे ही यकृत में दक्षिणे उसी बाहु तरह से से रक्त इसको निकालना निकालना है। है। जी जी सर। आप मनीषा मैम ये सोचिए कि अरुणदत्त जी की आत्मा वहां पे होंगी, स्वर्ग में होगी, और वो सोच के कितना खुश हो रहे होंगे कि भारत में आयुष दर्पण के चैनल पर मनीषा मैम मेरा लिखा हुआ चीज पढ़ के और अर्थ बता रही हैं। सोचिए वो ऋषि कितने खुश होंगे आज सब लोग। वाग्भट ऋषि भी खुश होंगे, अरुणदत्त जी भी खुश। जी सर, वो आपको और जोशी सर को इसीलिए भेजे हैं यहाँ पर। आपको भी भेजे हैं कि आप साथ दीजिए। जी हाँ आदित्य सर, आप एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, आपको इस बारे में क्या कहना है सर? डॉक्टर आदित्य सर, अगर सुन पा रहे हैं तो बोलिए कृपया। हाँ जी सर, जी सर। आपको ये निस्सार। ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहना है? हम हिपैटोमेगाली में रक्त निकाल रहे हैं, स्प्लीनोमेगाली में ब्लड निकाल रहे हैं, इससे आपका क्या मतलब, आपका साइंस क्या कहता सर हमारा साइंस इस बारे है में कुछ नहीं इसमें? कहता सर, कुछ नहीं कहता। कि ये जैसे पित्त के स्थान है और रक्त से कुछ ना कुछ लेना देना होगा निकालने से, लेकिन हमारा साइंस कुछ नहीं कहता। हमारा ये है कि अगर बाढ़ आ गया है तो थोड़ा पानी निकाल दो, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। वैसे ही गंदा खून थोड़ा निकाल दिया, क्योंकि यकृत और प्लीहा जो है वह मूल स्थान है रक्तवह स्त्रोतस का। यहाँ पे हिपैटोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली है, सब कचरा जमा होके वो या इन्फेक्शन हो गए, वो पूरा सूज गया है, पूरा स्त्रोत सर और हो गया है। विद। गंदा खून निकालेंगे तो वहां से थोड़ा रास्ता खुलेगा ना। जी जी क्या सर। बोल रहे हैं? सर विद्यकम अपोजिट साइड और अग्निकम सेम साइड करते हैं सर। इस पे वंदना मैम कुछ बोल रही थी। वंदना मैम आप बताइए विद्य कर्म अग्नि कर्म का। सर आप कुछ बोलेंगे? कोई बोलिए, विद्य कर्म अग्नि कर्म जिन्होंने किया है उनका कोई कॉन्सेप्ट है क्या इसके बारे में? उस पे हम बाद में बात करेंगे सर, जी ऑपोजिट सर। साइड वाले पे। हाँ लेकिन ये रक्त मोक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है अपना आयुर्वेद जी सर, का, बिल्कुल। है ना? ठीक है। 99 और 100 नंबर का श्लोक है, वो कौन पढ़ेगा? मुनीश शर्मा मैम आप पढ़ना चाहेंगी? बद्धोदर चिकित्सा, डॉक्टर मुनीश मैम, या कोई और पढ़िए प्लीज। आशा गुप्ता मैम, अभी कोई नहीं पढ़ रहा है। आदित्य सर, मैं हमारे यहाँ मतलब हमारे जो झांसी में एलुमिनाई था उसमें कोई हमारा जूनियर एक्सपायर हो गया, तो वही अचानक न्यूज आ गई थी। तो अभी ये हो रहा था कि जो अग्नि कर्म है उसी साइड करना है, विद्य कर्म ऑपोजिट साइड करना है। विद्य कर्म पर आयुष दर्पण पे बहुत अच्छी कार्यशाला ऑनलाइन हुई थी सर, उसको आप एक बार सर्च करके स्वप्निल सर से मांग के जरूर देख लीजिएगा, और हम लोग भी सब देख के और रिवाइज कर लेंगे। एक जी मैम। मैडम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा उस पे अपना वो दिया था वक्तव्य, तो उसको एक बार देख लेने से और चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। जी जी मैम। अभी हम नया श्लोक कल करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। डॉक्टर मोनिका मैम आप रुद्राष्टक पढ़ देंगी क्या? आज सोमवार है। आज सोमवार मंगल जरूर है। है, सर। मंगल है, सॉरी सॉरी। तो तब भी क्या है, भगवान शिव का तो हम कभी भी कर सकते हैं। आप करिए मोनिका मैम। जी सर, जरूर सर। गला थोड़ा सर ऐसे ही हो गया क्योंकि स्मॉग है कोई ना बात यहाँ नहीं, पे, तो थोड़ा आपके प्लीज एक्सक्यूज आपकी कीजिएगा। आत्मा पवित्र आत्मा है, आप तो जो जी करेंगे हम सब सुनेंगे। जी सर।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ, आज मोनिका मैम आपसे डिस्कस करके ये क्लियर हुआ कि सिरा वेद जब करना है, अग्निकर्म इसके पहले रक्त करना है तो दही हाँ, चावल खिला के करना है तो ज्यादा अच्छा जी रिजल्ट आता है। जी इससे पहले हमने वमन का बस पढ़ा था, लेकिन सिरा वेद में नहीं पढ़ा था। या अरुंधत जी ने कहा कि दही खिला के ही करना है। जी, अभी मैं और सेशन इसमें बंद। हाँ बोलिए। शंकर स्वयं केसरी नंदन है, तो जी इसलिए जी जी आज जो है वो बिल्कुल सही और पूजा जब हुई। मोनिका मैम करती है ना स्तुति तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। बहुत ही सुंदर। मेरा भी अच्छा जाता है सर आप सबके साथ पढ़ के। थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम मैम, तो प्रणाम अभी हम सभी को। सेशन बंद करते हैं। जी, सेशन बंद करते हैं अब, क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। सभी लोग को थैंक यू, प्रणाम, सभी का दिन शुभ हो, ऐसी प्रणाम शुभकामनाएं। प्रणाम थैंक यू। प्रणाम प्रणाम।